हेलो हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल टैरोट विद श्रुति 96 ट्विन फ्लेम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियोस अपडेट आए वो आप तक टाइम पे पहुंच जाए। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे सपोर्ट किया है, मेरे चैनल के साथ अभी तक बने हुए हैं, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ साझा करते हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स है। तो आज की जो ये वीडियो है वो है ट्विन फ्लेम्स एनर्जी अपडेट के ऊपर कि आप लोग किस तरह की एनर्जी में है, कौन सी एनर्जी जो है वो आप पिक करें, क्या कुछ चेंज होने वाला है, इस पे ही आज मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10-10 का पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। तो जब भी ये 10-10 का पोर्टल आता है अक्टूबर मंथ में, जब ये आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अगेन अगेन आप एक बहुत ही बोल्ड और करेजियस एनर्जी में आ जाते हैं। इससे पहले आपकी एनर्जी हो सकती है कि फुल मून के बाद और ये 10-10 पोर्टल ओपन होने से पहले आपकी एनर्जी शेक हुई हो, आप बहुत अच्छा बैलेंस बना के चल रहे थे और कोई मिसिंग एनर्जी आप पिक नहीं कर रहे थे, कोई भी सेंट्रल एनर्जी आप नहीं पिक कर रहे थे। लेकिन अचानक से आपकी एनर्जी आपके काउंटर पार्ट की जो एनर्जी है वो एनर्जी आपको हिट की होगी। और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है, गुज़र रहा है और अभी तक आपके काउंटर पार्ट का कोई खोज खबर नहीं है, बातें नहीं हो रही हैं, आपने ट्राई किया लेकिन उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आया या फिर कुछ पता ही नहीं चला, तो ऐसे में हो सकता है कि अभी तक जो आप बैलेंस बना के रखे हुए थे खुद पे, खुद को बहुत स्ट्रांगली बैलेंस में रखे हुए थे, आप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुए हैं, जिसके वजह से आप क्राइंग एनर्जी में गए हैं। और ये आपकी एनर्जी रही है, ना कि आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी रही है। बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपको हिट हुई है, थोड़ा सा आप इमोशनल हुए हैं। हो सकता है पास्ट की कुछ चीज़ें जो कभी आपके लाइफ में घटित हुई हैं, तो वो एनर्जी भी आपको हिट की है। अब ये देखिए, कोई भी चीज़ हो सकता है आप अम, अ, किसी चीज़ में आप लंबे टाइम तक काफ़ी स्ट्रगल किए हों, कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है या आप किसी को खो दिए, उस चीज़ का जो एक ट्रॉमा है आपके अंदर, वो अचानक से आपको हिट किया होगा और आपको लग रहा होगा कि आप अगेन ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, पास्ट की चीज़ों में बार बार ट्रैप हो रहे हो। ऐसी एनर्जी आपको पिक हुई और आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी। आपने सेंसुअल एनर्जी भी काफ़ी पिक करी होगी अचानक से, ये सडन। और ये जो सेंसुअल एनर्जी आपने पिक करी है, ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी रही है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कि इस टाइम पे क्या हुआ था कि रूट चक्रा जो है हमारा, उसकी क्लींजिंग जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली हुई है। और रूट चक्रा की जब क्लींजिंग बहुत ज़्यादा होती है, देखिए हो सकता है कि आपका जो रूट चक्रा है वो बैलेंस हो, लेकिन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की जब रूट चक्रा की क्लींजिंग हुई है तो वहाँ से जो उनकी एनर्जी निकली है, तो वहाँ से क्या है, सेंशुअल एनर्जी भी निकलती है। हर निगेटिव एनर्जी जो होती है रिलीज़ करती है, वही एनर्जी जो है आपको हिट करी होगी। ठीक है, तो आपने ये महसूस किया होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेंशुअल एनर्जी आपने पिक की है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से, अपने डिवाइन जो सोल पार्टनर है उसके तरफ से आपने पिक किया है। बहुत लोग जो हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन जो हैं, वो क्राइंग एनर्जी में गई हैं। बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी लो हुई है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। चेजिंग एनर्जी जो उन्होंने छोड़ दी थी, वो अगेन चेजिंग एनर्जी में आ गई थी। लेकिन ये सब चीज़ें जो जो भी इश्यूज़ रहे हैं, मतलब कि इसका मतलब यही है कि अभी भी आपके अंदर जो है, जो इश्यूज़ हैं, जो ट्रॉमा है और जो भी पास्ट की चीज़ें हैं वो रिसर्फेस हुई हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि अब आप फ्रेश फील करोगे जैसे ही आप इसके बाद आगे बढ़ोगे। इस अक्टूबर मंथ में आप फिर से अपनी एनर्जी एकजुट करोगे और आप फिर से स्ट्रेंथ में आएंगे, करेजियस होंगे और फिर से आपको एक फ्रेशनेस फील होगा। जो भी चीज़ें हुई हैं वो चीज़ आप
कहीं ना कहीं लेट गो करोगे। और अगर आपके डिवाइन काउंटर से पार्ट होगी, डिवाइन काउंटर से अगर बात होती भी है तो भी ठीक है, और नहीं होती है तो जहाँ पर कुछ जो डिवाइन सोल्स हैं वो अगेन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे उनसे बात करने के लिए, और कुछ डिवाइन सोल्स जो हैं वो फिर से अपने आप को बैलेंस करेंगे, और हो सकता है कि आप वेट भी करें उनके तरफ से किसी एक्शन का, आप वेट कर सकते हैं, लेकिन अपने एनर्जी को कहीं ना कहीं आप बैलेंस बना के रखेंगे। अगेन आपको 369 नंबर दिख सकता है, 69 96 नंबर अगेन आपको दिख सकता है, 222 नंबर आपको अगेन दिख सकता है, और 111 नंबर आपको अगेन दिख सकता है। और तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जिनका लेस कन्वर्सेशन है, या फिर पूरी तरह से कन्वर्सेशन जो है एकदम स्टॉप हो चुका है, होल्ड पे चली गई है आपका जो भी बातचीत है, तो वहाँ पर होगा किसी एक डिवाइन काउंटर पार्ट का जो होगा वो ईगो डेथ करेगा, यानी कि वो अपनी ईगो को छोड़ करके दूसरे को अपनी तरफ से कन्वर्सेशन देगा। ये हो सकता है कि आपके अंदर जो है वो बर्दाश्त करने की क्षमता जब बाहर निकल जाए, जब आपको लगेगा कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ डिवाइन जो सोल है वो अपने काउंटर पार्ट से बात कर सकते हैं, अपनी तरफ से इनिशिएट कर सकते हैं, और अपने तरफ से वो एफ़र्ट लगा सकते हैं। देखिए अभी मिररिंग जो है ना वो काफ़ी चल रहा है, मिरर करना। सोल जो है, आपके जो काउंटर पार्ट है ना, वो कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में है जिस एनर्जी में आप हैं। जो चीज़ों से आप गो थ्रू कर रहे हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है उसी सब चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं। अगर आप अभी भी ईगो से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं, तो सेम उनके साथ भी आप वही चीज़ रिफ्लेक्ट करके उनको सेंड कर रहे हैं, और वो चीज़ को रिसीव करते हैं, तो वही चीज़ वो आपको इन रिटर्न सेंड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका ईगो या फिर आपके डिवाइन काउंटर का ईगो ख़त्म हो, और आगे आप इनिशिएट करेंगे। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर अगर देखी जाए तो आने वाला जो टाइम है, यानी ये अक्टूबर मंथ है, तो आप काफ़ी फ्रेश, खुद को बहुत ज़्यादा हील महसूस करेंगे। हो सकता है आप कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए जा सकते हैं, और हो सकता है अगेन आप अपने वर्क पे, स्टडी पे, जॉब पे अगेन आप फोकस करते हुए दिखोगे, और चीज़ों को बैलेंस बनाने की आपकी जो यथासंभव प्रयास है वो चीज़ रहेगी। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो हैं, जो रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, कमिटमेंट में है, तो उनके साथ ये होगा कि वो फोकस तो हैं अपनी जर्नी, पता है उनको कि ये मेरी एक जर्नी है, एक पर्सन के साथ मेरी जर्नी है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करेंगे कि अपने फैमिली जो भी उनका चल रहा है, उनका फैमिली भी जो है उस पे भी वो ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। वो सोचेंगे कि ये भी मेरा जो है एक दायित्व है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए अपनी जर्नी, अपनी डिवाइन सोल को जहन में रखते हुए वो चीज़ें जो हैं आगे करेंगे। हो सकता है आपको मिरर नंबर जो है बहुत ज़्यादा दिखे, जैसे कि 18 18, 20 20, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को तो बताता है, साथ में आपकी सोल अवेकनिंग को भी बताता है, आपके सोल पर्पस को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बताता है। तो जब मिरर नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखे, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप इस टाइम पे अगर थोड़ा सा भी अपनी जर्नी से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ निगेटिव लाते हैं, या फिर होप खो देते हैं, तो वही चीज़ आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो मिरर करेंगे, और वहाँ भी वो सेम एनर्जी में ही आ जाएंगे, जो कि आगे चल के आपको फिर दिक्कत होगी। तो जब भी देखिए आपको मिरर नंबर दिखता है ना, तो एक चीज़ याद रखिए कि आपको पॉजिटिव होना है, या तो फिर आप फोकस बना के रखें। अगर मिरर नंबर और चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादा परेशान करती हैं, और आप निगेटिव हो जाते हो, निगेटिव थॉट्स आते हैं, माइंड में आते हैं, तो आपको चाहिए कि आप कुछ टाइम के लिए अपने वर्क पे, अपने जो भी स्टडी कर रही हैं, जो भी चीज़ें कर रही हैं, वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ टाइम के लिए वो चीज़ को लीव करके अपने वर्क और अपनी स्टडी पे आप फोकस करें। खुद के माइंड को आप यहाँ पर इंगेज रखें, और क्योंकि मिरर नंबर जब दिखता है तो किसी भी तरह का आप अगर थोड़ा सा भी अपने मन में
कोई भी भावना ले आते हैं, तो वो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो तुरंत उसको मिरर कर लेते हैं। मिरर कर लेते हैं तो मान लीजिए कि अगर आपने ईगो दिखाया कि हाँ ठीक है, मैं तो किसी कीमत पे नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, ठीक है जर्नी ऐसे चल रही है तो ऐसे ही चलने देना चाहिए, मैं एफ़र्ट नहीं लगाऊंगा, तो आपको पता है ये आपके डिवाइन काउंटर जो पार्ट होते हैं ना, वो तुरंत इस चीज़ को मिरर कर लेते हैं और फिर आगे जाके ना आपको ही परेशानी होती है। फिर आप ही ये सवाल करते हैं कि सामने वाले ने मुझे बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है या सामने वाले का बहुत ज़्यादा ईगो है, वो ईगो दिखा रहा है ना? क्योंकि जब सामने वाले की तरफ से एक्शन आपको आते हुए नहीं दिखता है, चीज़ें सुधरते हुए नहीं दिखती, वही लूप में आप घूमना स्टार्ट कर देते हो। तो मिरर नंबर जब भी आपको दिखे, बार बार दिखे, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, अपने माइंड्स के थाउट, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, बैलेंस बना के रखना है, और हो सके तो वो वर्क करना है आपको जो आपको अच्छा लगता है और आपका माइंड जो है इस जर्नी से थोड़ा बहुत डाइवर्ट करके रखता है, ऐसे वर्क करना आप स्टार्ट करें। और वाटर इंटेक करते रहे, क्योंकि अक्टूबर मंथ जो है बहुत ही रिफ़्रेशिंग है, बहुत ही अच्छा है। जितना आपको झेलना था वो नो आपने वो झेल लिया है पिछले कुछ मंथ्स में, क्योंकि लगातार जो है फुल मून आया, फुल मून न्यू मून की एनर्जी थी। फिर उसके बाद ग्रहण दोष जो थे, मीन्स कि बहुत हैवीनेस रहा है पिछले कुछ मंथ्स में, कुछ वीक्स में। लेकिन अब आपकी एनर्जी थोड़ी स्टेबल होगी, आप हीलिंग की तरफ जाओगे, आपके सोल को हीलिंग प्रोवाइड होगी, सुकून में आप पाओगे और चीज़ें आपको उतनी परेशान नहीं करेंगी अब। तो चलिए, अब तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर।